ये तस्वीरें इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट की हैं जिसमें देश के सबसे शक्तिशाली लोगों के नाम छपे हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें पीएम मोदी का नाम पहले नंबर पर होना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम इस लिस्ट में टॉप पर क्यों नहीं रखा गया, इसका जवाब नहीं मिलता। लेकिन इस रिपोर्ट से इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाता है कि राहुल गांधी का मुकाबला योगी मोदी या फिर शाह से नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से है। वो कैसे, हम अगले 30 सेकंड में समझाते हैं। राहुल गांधी इस लिस्ट में 16वें नंबर पर है, जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम 14वें और ममता बनर्जी का नाम 15वें नंबर पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नेता राहुल गांधी के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली हुए। इसी लिस्ट के जब पिछले पन्ने हम पलटते हैं तो ये देखकर हैरानी होती है कि पहले नंबर पर पीएम मोदी और दूसरे नंबर पर अमित शाह के बाद तीसरे नंबर पर सरसंघचालक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम है। इनके अलावा चौथे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और 5वें नंबर पर एस जयशंकर आते हैं। योगी समर्थकों के लिए खुशी की बात यह है कि उनका नंबर इस लिस्ट में छठा है और राजनाथ सिंह इसके बाद 7वें नंबर पर हैं। ऐसे ही निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, गौतम अडानी, अनिल अंबानी, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव टॉप 15 में नजर आते हैं। पर इस लिस्ट के जो दो नाम बीजेपी को परेशान कर सकते हैं वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हैं। ये दोनों 22वें और 25वें नंबर पर हैं। यानी साउथ में इनकी पकड़ अभी भी कमजोर नहीं हुई है, जिसका सीधा सा मतलब है कि 2024 के चुनाव में ये बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हालांकि इस लिस्ट का सीधा चुनाव परिणाम से कोई मतलब होगा ऐसी पुष्टि तो नहीं होती है, पर जब व्यक्ति शक्तिशाली होता है तो जाहिर सी बात है कि जो भी करेगा पूरी शक्ति से करेगा। इसीलिए साउथ में बीजेपी को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। इसीलिए उम्मीदवारों के चयन में काफी सावधानी बरती जा रही है। 29 फरवरी की रात जब आप सो रहे थे तब बीजेपी के बड़े बड़े नेता जिसमें पीएम मोदी कई बड़े नेताओं के साथ में टिकट को लेकर चर्चा कर रहे थे। सूत्र बताते हैं कि पहली रात 7 से 8:30 बजे तक पीएम आवास में इसे लेकर चर्चा हुई। फिर रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक पीएम मोदी ने अलग अलग नेताओं से काफी देर तक बात की और 370 सीटों वाली रणनीति कैसे कामयाब हो इस पर चर्चा की। वैसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में पीएम मोदी टॉप पर हैं और लोकप्रियता के मामले में भी वो बीते लंबे समय से टॉप पर हैं। इसीलिए बीजेपी बहुमत के लिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड बनाने के लिए सोच रही है। हालांकि रिकॉर्ड के चक्कर में कहीं ये दांव उल्टा न पड़ जाए, इस बात का डर भी दिल के एक कोने में जरूर होगा। इसलिए इस बार करीब 1/3 सांसदों के बदले जाने की चर्चा है। कुछ नए विधायकों को टिकट दिया जा सकता है। यहाँ तक कि कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी चुनाव में उतारने की प्लानिंग चल रही है। अब चुनाव के ऐलान होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 10 से 15 मार्च के बीच में इसका ऐलान हो सकता है, ऐसी चर्चा मीडिया में है। ऐसे में बीजेपी ये चाहेगी कि कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान उससे पहले कर दिया जाए ताकि जीत की संभावना ज्यादा हो सके। कमजोर सीटों से मतलब उन सीटों से है जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में कड़ी टक्कर मिली और मुश्किल से जीत मिली। ऐसी सीटों पर सिर्फ पार्टी के सिंबल के सहारे नहीं जीता जा सकता है बल्कि उम्मीदवार भी मजबूत उतारने होंगे। इन सीटों में साउथ की कई सीटें शामिल हैं जहां के नेता हिंदी थोपने वाली बात कहकर बीजेपी के खिलाफ जनता को आसानी से अपने पक्ष में कर लेती है।